बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत राज्य था जिसे हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चमचमाती नदियां सजाती थीं। इस राज्य का नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर के राजा राजा विक्रम बहुत बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे, लेकिन समय के साथ उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और लोग उन्हें पागल राजा कहने लगे। राजा विक्रम की एक अजीब आदत थी। वे हर व्यक्ति से उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूछते और फिर उसे पूरी करने का वादा करते। यह सुनकर दूसरे राज्यों के लालची लोग सुंदरपुर में आने लगे। वे सोचते थे कि राजा विक्रम के पागलपन का फायदा उठाकर वे अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम धनीराम था, सुंदरपुर आया। धनीराम बेहद लालची और धूर्त व्यक्ति था। उसने राजा विक्रम से मिलकर कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे पास इतना सोना हो कि मैं अपने 7 पुश्तों तक अमीर रह सकूं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और धनीराम को एक काले रंग का पत्थर दिया। धनीराम ने निराश होकर पूछा, महाराज, यह पत्थर मेरे किस काम का? राजा विक्रम ने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसे अपने घर ले जाओ और आधी रात को इसे अपने सिर के नीचे रखकर सो जाओ। जो भी तुम देखोगे वही तुम्हारी असली संपत्ति होगी। धनीराम ने सोचा कि शायद यह पत्थर जादुई है और इसे बेचकर वह बहुत सारा धन कमा सकता है। वह पत्थर लेकर अपने घर चला गया। रात को उसने राजा के कहे अनुसार पत्थर को अपने सिर के नीचे रखकर सोना शुरू किया। आधी रात को धनीराम को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है जहां चारों ओर अंधेरा है। अचानक उस जगह पर एक प्रकाश की किरण आई और उसने एक स्वर्ण मंदिर को प्रकाशित कर दिया। उस मंदिर के अंदर बहुत सारे खजाने थे, लेकिन वे सभी धनीराम की पहुंच से बाहर थे। मंदिर के द्वार पर लिखा था, असली संपत्ति यहां नहीं है। धनीराम ने मंदिर के चारों ओर देखा और उसे एक पुराना किसान दिखाई दिया जो खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था। किसान के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। यह देखकर धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते ही धनीराम राजा विक्रम के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मैंने समझ लिया कि असली संपत्ति सोना या धन नहीं है, बल्कि संतोष और सच्ची खुशी है। मुझे माफ कर दें और मुझे सही राह दिखाएं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, धनीराम, असली संपत्ति तुम्हारे दिल में है। सच्ची खुशी पाने के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करो। धनीराम ने राजा के शब्दों को गंभीरता से लिया। उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और एक नया जीवन शुरू किया। उसने ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपनी सच्ची खुशी और संतोष को पाने लगा। इस घटना के बाद सुंदरपुर के लोग और दूर दूर से आए लोग राजा विक्रम की बुद्धिमानी को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि राजा विक्रम पागल नहीं थे, बल्कि वे एक गहरी समझ और दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को उनकी असली इच्छाओं का एहसास कराया और सच्ची खुशी की राह दिखाई। राजा विक्रम का पागलपन एक वरदान साबित हुआ। उनके अनोखे तरीकों से सुंदरपुर के लोग और बाहर से आए लोग अपनी लालच छोड़कर सच्ची खुशी की तलाश में लग गए। धीरे धीरे सुंदरपुर एक खुशहाल और संतोषजनक राज्य बन गया, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट और खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। संतोष और सच्ची खुशी ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है।